नमस्कार, पब्लिक न्यूज R5 से मैं सजीवन जायसवाल। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को अब एक हफ्ते का समय और है। पब्लिक न्यूज R5 की टीम पालिका परिषद अकबरपुर के अलग अलग वार्डों में पहुंचकर चुनावी माहौल को परख रही है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट वार्ड नंबर 15 पंडा टोला से अनंतराम वर्मा के साथ। यह तो लगाई तो बहुत जने के पास, लेकिन अब केका पक्का कंफर्म मांगी। ये भी कंफर्म। अब जे समझदार बा, जे गेहूं चावल आटा नमक खाए बा मोदी के, मनोज गुप्ता भले बीजेपी काम ना की, अगर मोदी समझ के वोट दी है तो मनोज गुप्ता की पक्का ही मान। यानी काम भले ना हुआ, हाँ। लेकिन वोट जो है योगी मोदी के देख के देते हैं। योगी मोदी जी के नाम पे पड़ेगा। हाँ, योगी मोदी के नाम पे वोट देंगे। नाम बताइए अपना भैया। नाम मेरा जनता है भाई, और क्या नाम में क्या रखा है। चलिए ठीक है, आपके नाम ठीक है। नहीं रखा तो वार्ड में हाँ। विकास कार्य हुआ है कि नहीं हुआ? विकास कार्य तो नहीं हुआ है। विकास कार्य नहीं हुआ। जो भी हुआ है ललित नेता जो है करवाए, वो अपने से करवाए। हाँ, क्योंकि हम लोग खुद ही देखे कई बार टंकी का कुछ हुआ या कोई हुआ तो ललित नेता बेचारे जो है हमारे यहाँ स्वयं अपने पास से जो है सब पूरा, कोई बीमार हुआ कुछ भी हुआ वो आधी रात को जो है लेके जाते हैं हॉस्पिटल। जी ठीक है, और कोई ऐसा सभासद अभी तक मिला नहीं। तो जैसे बात की जाए पिछले 5 साल सरिता गुप्ता की और इसके पहले के 10 साल चंद्र प्रकाश वर्मा के, तो किसके कार्यों से आप ज़्यादा संतुष्ट? चंद्र प्रकाश वर्मा के। जी, चंद्र प्रकाश वर्मा अभी तक जो सब सड़क बनी हुई है चंद्र प्रकाश वर्मा के अलावा कोई नहीं किया है। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपकी? विकास के नाम पे वोट किया जाए। और क्या भाई, कोई अपना पर्सनल थोड़ी नहीं कुछ है। जनता का काम हो, जनता को सुख सुविधा मिले, और क्या चाहिए हम लोग को। सही। लाइट सही रहे, नाली सही रहे, सफाई हर चीज़ पूरा हो, सड़क उड़क की जो व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था सब पूरा सही होनी चाहिए। क्या लगता है अगली बार कमल खिलेगा, साइकिल दौड़ेगी, या हाथी दहाड़ेगा, या फिर निर्दल प्रत्याशी बाजी मारेगा? मुझे लग रहा है कंघी सबके बाल पे फिरेगी। कंघी फिरेगी। हाँ। चलिए ठीक। अपना नाम बताइए। वार्ड में समस्याएं हैं कि खत्म हो गई? काफ़ी हैं, जी, बहुत सी समस्या हमारे गली में है। देख लीजिए, अभी 5 साल पहले हमारे यहाँ टंकी टूट गई जी। आज तक उसका विकास नहीं हुआ, मतलब टंकी बनी ही नहीं। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे गुड नेता जो है ललित मोहन श्रीवास्तव सभासद हैं आप? हाँ, सभासद। अगर वो आते हैं, हमारे यहाँ कोई समस्या है, एक कॉल पे बंदे तुरंत आते हैं जी। हम उनको वोट देंगे। हमारा वोट जो है उन्हीं को मिलेगा और किसी को देंगे। तो अच्छी खासी वोट और भी पा लेते हैं। जी, काम करते हैं वार्ड वो में। काम भाई बंदा है, वो उसकी कोई वो नहीं है ना। मुझे कुछ ऐसा नहीं कि मुझे वो कुछ दिया कि भाई अब मेरा पर्चा नहीं, जो काम किया है भाई उसका तो तारीफ करना बनता है। हमारे यहाँ 2 बजे रात में अगर कोई समस्या होती है, एक फोन पे बंदा तुरंत आ जाता है। तो चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी हैं, तो क्या वार्ड वाले उन्हीं को चुनेंगे? हमें काम चाहिए ना जी, इंसान नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। यानी प्रत्याशी अगर हम आपको चुन रहे हैं तो कुछ उम्मीद लगा के चुन रहे हैं। जैसे वो भी मतलब चंदू भैया भी मोहल्ले की है हमारे यहाँ। ठीक है, वो भी है। तो पूरा जो इसी में मतलब दोनों लोग पे ही जाएगा ज्यादातर, और तीसरा किसी पे नहीं जाएगा। यहाँ 2 का क्या हुआ? चंद्र प्रकाश वर्मा और ललित मोहन का यहाँ ज्यादातर, और कुछ जो है मानने के लिए वो जो अजमल भाई लड़ रहे हैं। तो चुनावी पड़ताल में इस समय हम लोग वार्ड नंबर 15 में हैं, और संयोग की बात है कि हमारे साथ इस समय वार्ड से सभासद पद के प्रत्याशी भी मौके पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार कनौजिया। सभासद पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी। तो जैसे आप सभासद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी क्या योजनाएं हैं वार्ड के विकास के लिए? हमारे यही कहना है कि जैसे जीतने के बाद हर कोई काम जो नगर पालिका से आता है, जी, नाली का या कोई नल का या टंकी का या लाइट का जो भी है, उसको बिना पैसा लिए जनता से काम किया जाए। क्या ऐसा भी होता है कि सभासद पैसा लेते हैं काम करने के लिए? नहीं, कुछ कार्यकर्ता लोग लेते थे, जी जी, वो तो बात की बात है, मगर हम ये सोचते हैं कि जनता का जो भी काम है, राशन कार्ड है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। अगर कोई आधार कार्ड बनवाए वो भी कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। आवास शौचालय बनवाए, वो जो भी जितना सरकार देती है उसमें से जनता को पूरा पैसा मिलना चाहिए। क्या लगता है इसके पहले के सभासद यहाँ के ललित मोहन श्रीवास्तव जी रहे थे जी, तो मतलब उनके कार्यकाल में वार्ड का विकास हुआ है कि नहीं हुआ, या कुछ काम अधूरा रह गया है जिसे आप करना चाहते हैं? जी, उनके कार्यकाल में जो भी काम हुआ है, एक काम पूरा हुआ था वो भी टूट के गिर गया है जी, अभी तक सही नहीं हुआ है, पुलिया नदी का। जी जी। उसके बाद जो है
पीपल के नीचे जो दीवारें थी वो भी टूटी पड़ी हुई है, वो भी नहीं बन रहा है। नहीं तो उसके लिए शिकायत की है वार्ड वालों ने उनसे? शिकायत तो अभी तक किए नहीं है। हाँ, फिर भी उनको देखना चाहिए था। देखना चाहिए था ना, फिर भी शिकायत करें तभी आदमी करेंगे। नहीं नहीं, सही है। तो आपकी योजनाएं ये हैं, यानी वार्ड के विकास के लिए अगर आप जीतते हैं जी, तो वार्ड में जो भी सरकारी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध जी, कराई जा रही हैं, जी, जी। वो निष्पक्ष रूप से आप जी, उसको पूरा जनता को सहयोग मिलना चाहिए। उसमें किसी तरह से जनता को परेशान न किया जाए। लोग जो काम करवाते हैं कि 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, वो काम जैसे 2 दिन का है 3 दिन में हो जाना चाहिए। हाँ, 15 दिन नहीं लगना चाहिए। जी, चुनाव जीतने के बाद आप वार्ड हम के, खुद करा के देंगे। जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, चुनाव जीत जाते हैं जी, तो वार्ड की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आप सबसे पहले करना चाहेंगे? जैसे कि हम जीत गए चुनाव में तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये अपने पूरे जनता को एकत्रित करें, मिलाएं, उनसे पूछे विचार करेंगे। हमारी ये योजना जो जनता कहेगी वैसे हम करेंगे। यानी आप सबसे समझ बूझ के हाँ, जो वार्ड की समस्या रहेगी हम उस पे जनता ध्यान जैसे दें। कहेगी जनता वैसे हम करना। चुनाव लड़ रहे हैं आप जी, लगातार लोगों के बीच में जा भी रहे होंगे, जी। तो रुझान क्या मिल रहा है आपको? रुझान हमें तो यही मिल रहा है कि हमें लोग जनता बहुत प्यार कर रही है, मान भी रही है, हमें जिताने के लिए हमारे साथ है। ठीक है, यानी आपको उम्मीद है कि चुनाव आप जीत जीत सकते हैं। वार्ड नंबर 15 नगर पालिका अकबरपुर की चुनावी पड़ताल के दौरान वार्ड के लोगों ने बताया कि वार्ड के पंडा टोला में तमसा नदी पर एक पुल है जो काफी जर्जर अवस्था में है। पुल के दोनों किनारों की रेलिंग पूरी तरह टूट चुकी है। रेलिंग न होने से कई दफा लोग पुल के नीचे नदी में गिरे भी हैं, पर गनीमत रही कि अभी तक कोई जानलेवा घटना नहीं हुई है। वार्ड के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत शासन से, पालिका प्रशासन से भी की, पर अभी तक इस पुलिया को दुरुस्त नहीं करवाया गया है। तो क्या किसी बड़ी घटना के हो जाने का इंतजार किया जा रहा है शासन प्रशासन या फिर पालिका प्रशासन द्वारा? पुल के नीचे बहने वाली नदी का पानी इतना प्रदूषित है, इसे आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। नदी के किनारे व नदी में गंदगी और कूड़ों की भरमार है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुल के नीचे नदी में धोबी घाट भी है और यहाँ कपड़े भी साफ किए जाते हैं इसी गंदे पानी में। यहाँ से गुजरने पर दुर्गंध की वजह से नाक पर रुमाल रखने को मजबूर हो जाना पड़ता है और शायद जिले के हर अधिकारी, हर जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर उठने वाली दुर्गंध को महसूस किया होगा, पर अभी तक नदी की साफ सफाई और कूड़ों की भरमार के निस्तारण की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। हैरत की बात है कि पंडा टोला स्थित यह पुल शहजादपुर और अकबरपुर दोनों शहरों को जोड़ता है। इस पुल से गुजरने वाला रास्ता सीधे जिला मुख्यालय, जिला अस्पताल, जिला न्यायालय, रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। फिर भी माननीयों द्वारा इस पर ध्यान न देना बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसा कि इस समय हम लोग वार्ड के चुनावी पड़ताल में हैं और इस समय हम वार्ड नंबर 15 के चुनावी पड़ताल कर रहे थे, तो यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे एक ऐसी पुलिया है जो कि पंडा टोला और रेलवे स्टेशन को जोड़ता है और ये यहाँ से जाने वाला रास्ता सीधे कलेक्ट्रेट और जिला अस्पताल को भी जाता है। गंभीर अवस्था में या इमरजेंसी की स्थिति में यहाँ से एम्बुलेंस भी गुजरती है। और ये पुलिया जो ये तमसा नदी पे बनी हुई है, इन दोनों शहरों को आपस में जोड़ता है। और इसकी दुर्दशा क्या है, इसको हम बाद में आपको दिखाएंगे। पहले यहाँ पे रहने वाले लोगों से इसके बारे में बातचीत करके बताते हैं कि ये कितनी बुरी स्थिति का शिकार हो चुकी है। जी, आशुतोष सोनी नाम है मेरा। पुलिया को लेके समस्या, जैसे वार्ड की पड़ताल में पता चला कि पुलिया जो है इतनी बुरी स्थिति में है, यहाँ पे इतनी दुर्गंध आती है और ये तमसा नदी पर स्थित है और सुनने में आता है कि ये धोबी घाट भी है। जी बिल्कुल। तो इसकी स्थिति जैसे आप दिखाइए, इधर पानी इसका यहाँ पे इतना गंदा है कि इन जो कपड़ा धोने का काम करते हैं इनके रोजगार पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लोग कपड़ा देने से भी हिचकते होंगे। जब पानी यहाँ का इतना गंदा है तो कपड़ा धोने का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। यहाँ के लोगों की शिकायत ये है कि इस पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। बताइए भैया। समस्या तो ये सही बात है कि जो है ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन से भी कहा गया कई बार, अपने जो ज़िले में जो भी इसके देख रेख वाले हैं, जो भी कुछ पद पर बैठे हुए हैं, उनसे कहा भी गया, लेकिन उनका कोई विशेष ध्यान नहीं गया। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पुलिया का जो ये है पुलिया, ये कई जगहों को जो है जोड़ती है, जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर को जोड़ती है। और अगर ये सही नहीं रही, यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ अक्सर जाती हैं और बहुत सारे ऐसे बदबू की तो बात मत करिए कि इतना भयंकर बदबू तरीके से जिसका कोई जवाब नहीं। तो कुल मिलाकर मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से बात मेरी पहुँचे जहाँ भी ये जो है मुमकिन हो सके बनना, कि इस पुलिया का जो है सही तरीके से निस्तारण किया जाए और
सही इसका तरीके से निर्माण, जैसा कि निर्माण। देखने में आ रहा है कि इस पुलिया के किनारे रेलिंग भी नहीं है, बिल्कुल तो नहीं, यहाँ बिल्कुल। पर दुर्घटना भी होती रही है। रात के समय में सर बारिश वगैरह हो जाती है तो रात के समय में बाइक से जाने वाला, साइकिल जाने वाला एक आध बार गिरा है बस, लेकिन अब ईश्वर की कृपा है कि वो बच गया बेचारा, ठीक है, सही सलामत रहा। लेकिन ऐसे दुर्घटना और ऐसी दुर्घटना होने से बचना चाहिए। यानी बड़ी दुर्घटना होते होते बची है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल कभी बिल्कुल, भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है सर। और इसको जो है सबके नज़र में लाया गया, कई बार जिला प्रशासन को भी बताया गया, लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं हो पाई, तो सुनवाई नहीं। और अब तो चुनाव का समय है सर, अगर हम लोग इन सब मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो फिर हाँ, फिर समय है भी वही कि आप अपने मुद्दों पर बात करें। जी बिल्कुल सर। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है आप लोगों के माध्यम से इस पुलिया निर्माण को लेकर के जो है थोड़ा सा सुनवाई हो कहीं ना कहीं से। और कितने सालों से समस्या बनी हुई है? ये मुझे लगता है 25 साल हाँ 20-25 साल तो हुई गई। 20 साल से इस पुलिये की यही स्थिति है। हाँ, इस पे अभी तक कोई नेताजी लोग आते रहते हैं, देखते हैं, इधर से वो लोग भी इधर से गुजरते हैं, जी जी, लेकिन उनका ध्यान शायद जो है नाक ऐसे बंद कर लेते हैं, उनका ध्यान शायद उस समय के लिए कि हो बहुत बदबू है, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। जी। तो बाकी क्या कहें नेताजी के बारे में? केयरटेकर महीने में बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों के अपनी अपनी से बताओ क्या है बताइए। सर लेटरिंग सामने, बना है सामने। हमारे यहाँ। ये हमारे यहाँ जो लेटरिंग बना है, यहाँ पे जो केयर टेकर जी। हैं उनको हफ्ता में साफ करने का वो है काम है, तो ये महीना में क्यों आते हैं साफ करने? नहीं, महीना बार भी गया ये उनसे आप लोग कहते हैं कि आप आते कहे हैं, बहुत बार कह चुके हैं, पर वो महीना में केवल आते हैं, हफ्ता में जिनकी उनकी जिम्मेदारी है ना। शिकायत आप सभासद से करते हैं कि आते नहीं? करें, बहुत शिकायत करे हैं, क्या कहते हैं? देख के चले जाते हैं, बोल देते हैं, बस 1-2 बार आया साफ करके चला गया, फिर महीना कहने फिर के आता बाद है। फिर वो आता नहीं है, 1-2 दिन आता है, 1-2 दिन आएगा, फिर इसका फिर महीना में आएगा। यानी शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई की जो है यहाँ पे, जी। वो सफाई कर्मी ढंग से नहीं कर रहा है। जी।